हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 4, जो कि आपकी डेट 12 जुलाई की है। तो आज की वर्कशीट जो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हमें पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स क्या है? मेटल कैन बी मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स, तो हम उसको मेल्ट कर सकते हैं और वायर की फॉर्म में बना सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू गेट स्ट्रेच इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी किसको कहते हैं? जिसमें जो मेटल है वो वायर की फॉर्म में चेंज हो जाए। मेटल्स कैन बी बीटर इनटू शीट में पीट के उनकी शीट बना सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी टू गेट बीटर इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल गोल्ड ज्वेलरी एंड सिल्वर फॉइल। आपने सिल्वर फॉइल देखा है, ज्वेलरी देखी है, तो ज्वेलरी को भाई पीट करी तो उसकी डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मेलेबिलिटी कहलाती है। ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल है उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, गुड कंडक्टर होते हैं। दे प्रोड्यूस साउंड मतलब कि आवाज़ करते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। सम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। मेटल रिएक्ट विद एसिड से रिएक्ट करती है और क्या प्रोड्यूस करती है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, विच बर्न्स इनटू ए पॉप साउंड रिलीज होती है। नॉन मेटल डोंट रिएक्ट विद एसिड। जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जो बेसिक ऑक्साइड्स है क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। ठीक है। व्हेन एडेड टू वाटर, जब पानी में ऐड किए जाते हैं। नॉन मेटल लाइक सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। अब जो नॉन मेटल है, देखिए मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और जो नॉन मेटल है एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और क्या करते हैं? ब्लू से रेड कर देते हैं लिटमस पेपर को, ब्लू से रेड हो जाते हैं। ठीक है। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। जो रिएक्टिव मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो लेस रिएक्टिव को हटा देगी अपनी जगह, उसकी जगह से। देयर सॉल्ट सोल्यूशन, जैसे आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। तो आयरन क्या करता है? इस कॉपर को हटा देता है और यहाँ पे खुद आके लग जाता है, तो ये फेरस सल्फेट बन जाता है। यूज़ देखते हैं। यूज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के यूज़। मेटल्स आर यूज्ड इन मशीनरी, ऑटो पार्ट्स और यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह में, मशीन में, इन सब में यूज़ होते हैं। नॉन मेटल यूज़ होते हैं मेकिंग फायर क्रैकर्स, एंटीसेप्टिक गैसेज इन एटमॉस्फेयर। कुछ केसेस हैं जो एक्सेप्शंस हैं, मतलब कैसे? जो मेटल है वो सब सॉलिड होती है, लेकिन जो मरकरी है, ठीक है, वो मेटल है, और जो ब्रोमीन है वो नॉन मेटल है, ये लिक्विड फॉर्म में होती हैं। फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल है और ये रिएक्ट कर देता है पानी से। सोडियम और पोटेशियम दोनों जो है वो मेटल हैं, और लेकिन ये क्या है? बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, ये चाकू से काट सकते हैं, इनको नाइफ से कट कर सकते हैं। ग्रेफाइट जो है वो आपकी नॉन मेटल है, बट ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि जो नॉन मेटल होती है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है कि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द नॉन मेटल विच इज़ ए असेंशियल फॉर ब्रीथिंग। सेकेंड है यूज्ड एज वाटर डिसइंफेक्टेंट। तो बेटा जो फर्स्ट है इसमें आपका आंसर आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्रीथिंग के लिए ज़रूरी है। फिर बी में क्या आएगा? बी में आएगा क्लोरीन। आपने देखा होगा ना, क्लोरीन की दवाइयाँ, टैबलेट्स डालते हैं पानी में उसकी सफाई करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑक्सीजन, बी आ गया क्लोरीन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? विच मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो ये इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से, मरकरी और ब्रोमीन नॉर्मली एग्जिस्ट एज लिक्विड। ठीक है, या रूम टेम्परेचर, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। तो ये यहाँ से देखते हैं, थर्ड का आप यहाँ से लिखेंगे पूरा। ठीक है, यहाँ से लिखिएगा आप, द मेटल से लेके, तो ये डक्टिलिटी का हो गया, और ये द प्रॉपर्टी टू गेट इनटू बीटन इनटू शीट इज का मेलेबिलिटी, ये आपके थर्ड का आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है विच नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ग्रेफाइट। तो यहाँ से आप पूरा लिख देंगे, कि आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो ये एसिडिक होते हैं और बेसिक होते हैं, तो ये आप यहाँ से लिख लीजिएगा, यहाँ से, ठीक है। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड, आप पूरी लाइन ही लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और नॉन मेटल का ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। तो ये आपके फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। वैसे तो बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक आएगा, पर आप पूरी लाइन ही लिख लीजिएगा। तो बेटा यहाँ आपकी वर्कशीट होती है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।